माफिया मुख्तार अंसारी पर 65 से ज़्यादा मुकदमे थे। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ए.के. जैन हैं। आपका तो इतना लंबा पुलिस का करियर रहा, किस तरह से मुख्तार अंसारी इतना बड़ा माफिया बन गया? देखिए, ये सब जो वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई, जो मेरी समझ कहती है, वो एक तो ठेकेदारी में कोई और सामने ना आए। नंबर 2, चंदासी मंडी, जो कि कोयले की मंडी थी मुगलसराय से पहले, मुगलसराय और वाराणसी के बीच में, उसके वर्चस्व को लेकर ये लड़ाई हुई। उसी से ब्रजेश सिंह से अदावत हुई और उसी को लेके जो है वो रुंगटा का अपहरण किया गया, क्योंकि रुंगटा भी बहुत बड़े कोयले के व्यापारी थे वहाँ के और वीएचपी के बड़े प्रतिष्ठित नेता थे। उनकी जब अपहरण के बाद हत्या हुई तो उस पर बहुत लाइमलाइट में मुख्तार अंसारी आया और बड़ी छवि भी खराब हुई। जैसे हमने देखा कि मुख्तार को लेके बहुत तरह के किस्से हैं कि कैसे अपना आतंक बनाता था मुख्तार। वो चाहे जेल में रहता हो, जेल के बाहर रहता हो, जेल के अंदर से भी वो पूरा कारोबार चलाता था। कोई ऐसा किस्सा जो आपको? मैंने सुना है गाजीपुर जेल में वो चबूतरा बना रखा था, उसके ऊपर बैठता था, मंच के ऊपर, वहाँ से बैठ के वो दरबार लगाता था। एक्चुअली कुछ गवर्नमेंट्स का पैट्रोनेज रहा इसको, तो उसके कारण कोई भी जेलर, कोई जेल सुपरिटेंडेंट, जब तक कि गवर्नमेंट सख्ती से सपोर्ट नहीं करती है ऑफिसर्स को, तब तक फिर वो एक मैसेजिंग हो जाती है कि इनको कुछ नहीं कहना है। तो मनमानी अपना इसकी चलती रही बहुत दिनों तक। इसी सब वजह से एक पॉन्ड बनाया गया, उसमें मछली पाली गई, सुना वो भी इसी वजह से बनाई गई थी कि मछली वहाँ पे मिलेगी। तो अवधेश राय की हत्या भी कोई मामूली नहीं, अजय राय के भाई हैं और यूनियन लीडर वगैरह रहे। जब मैं एसपी सिटी होता था बनारस में, तब यूनियन लीडर थे। तो हत्याएं तो गाजीपुर में बहुत हुई, ठेकेदारी के राइवलरी में हत्याएं हुई। जेल के अंदर तालाब बनाया था, ऐसा कहा जाता है। मैंने नहीं देखा, बताते हैं तालाब बनाया गया था, उसमें मछली पालन होता था। तो ये सब एक्टिविटीज़ थी और कोई जरा सी सख्ती करने की कोशिश करता था तो कार्रवाई हो जाती थी उसके ऊपर, जेल स्टाफ के ऊपर। कभी आप, इतनी लंबी आपकी सर्विस रही, मुख्तार अंसारी से आमना सामना या उसका कोई मामला जिसको पकड़ा? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। मैं तो मुख्तार अंसारी को खूब अच्छी तरीके से पहचानता हूँ और पूरी इज्जत भी मुझको वो देता था और मेरे समय में ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ था जिसको लेकर ये हो कि इसने कोई बड़ी घटना कारित की हो। पर जो घटनाएं थी उनके इन्वेस्टिगेशन चल रहे थे, उनमें कोर्ट केसेस चल रहे थे, ये सब कार्रवाइयाँ चल रही थी। तो मैं परिचित हूँ इनकी एक्टिविटीज़ से और गाज़ीपुर में, मऊ में, वाराणसी में भी बड़ी ज़बरदस्त फ़ैन फॉलोइंग थी और वो कोई छोटी मोटी फ़ैन फॉलोइंग नहीं थी और लोग बिल्कुल अपना, एक जो मुस्लिम कम्युनिटी के यूथ थे वो इनको एक आइकॉन की तरह ट्रीट करके चलते थे। इसकी क्या वजह? क्योंकि इतना बड़ा माफिया, हत्या 1988 में पहला मुकदमा हुआ, तो फैन फॉलोइंग की क्या वजह थी कि लोग उसको माफिया नहीं समझते थे? नहीं, माफिया सब समझते थे, बस वो अपने को जोड़ना चाहते थे उससे, उसके नक्शे कदम पे चलना चाहते थे, जिससे कि जिस तरह का नाम उसने कमाया वो भी कमा सकें। कुछ इस टाइप की मैं समझता हूँ कि एक मेंटालिटी थी जो कि अब तो करीब करीब ख़त्म हो चुकी है। उधर ऐसा कुछ है नहीं और एक पुकार के ऊपर, एक ललकार के ऊपर हज़ारों लोग निकल के आ जाते थे। उस टाइप की स्थिति थी उस समय। जैसे मुख्तार अंसारी की बात करें तो जो क्राइम करता था उसने जो अपना पूरा एक पर्सनालिटी बना दी कि देखते ही आदमी डर जाए कि मुख्तार अंसारी आ गया, किसी की हिम्मत ना हो कोई ठेका लेने की, वसूली अगर कर रहा है तो किसी का जवाब देने की हिम्मत ना हो। वो किस तरह से बनाया मुख्तार? वो तो देखिए, ऑफिसर्स की भी मिली भगत रहती है और जो क्रिमिनल्स पॉलिटिक्स में एंटर कर गए और पॉलिटिक्स में जिन्होंने नाम कमा लिया, जिनको ओहदे मिल गए, वो एक स्वाभाविक सी बात है कि अधिकारियों के ऊपर उसका एक बहुत बड़ा दबाव बन जाता है और वही परिस्थितियाँ इसके साथ हुई हैं और दबाव में थे लोग बाग। भाई एमपी हैं ही, अफजाल अंसारी, सिफ्तुल्लाह अंसारी, वो भी एमएलए रहे पहले और वहाँ का मशहूर परिवार है गाज़ीपुर का।
तो धीरे धीरे करके अपना बना लिया। कुछ लाइसेंसेस बनवा देता था ये लग के बहुत से अपने जो चेले थे उनके। तो एक बार यहाँ लखनऊ में पकड़े गए थे, गाड़ी से फॉलो कर रहे थे इसको, जब देखा गया था तो उनके शरीर पर जगह जगह गोलियों के निशान थे। तो पूछा गया तो पता चला उसरी चट्टी में जब गोली चली थी ब्रिजेश सिंह से, तब के गोली के निशान थे। और उन सबको लाइसेंसी वेपन्स दिलवा रखे थे। तो जिसको लाइसेंसी वेपन ईस्ट यूपी में मिल जाता है वो 20-25 हज़ार रुपये महीना खाने कमाने का पर मंथ का उसका हिसाब हो जाता है। कहीं गार्ड बन गया, कहीं कुछ हो गया। तो इस टाइप के काम उसने बहुत किए और लाइसेंसेस बहुत बनवाए लोगों के। जैसे आप अभी बता रहे थे कि आप घर पे रेड करने गए थे। अच्छा, चलिए। तो जैसे हमने ये देखा कि मुख्तार की बात करें तो 34 साल बाद सजा होती है पहली, तो इसकी क्या वजह मानते हैं कि इतने संगीन मामलों में मुकदमा दर्ज हो और सजा ना हो? इसकी वजह क्या? वजह यह है कि प्रॉपर पैरवी ना होना, गवाहों पर नियंत्रण ना रखना, गवाहों को सुरक्षा न देना, अभियोजन शाखा के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव ना होना कि आप इसमें एविडेंस कराइए, और एक डर गवाहों के मन में कि मुख्तार अंसारी है, इसलिए अगर कोई गवाही दे दी तो हम बचेंगे नहीं। ये सब जो है पंजाब की जेल से लाके इस सब को दूर किया गया। और दूर करने की वजह से ये है आज की तारीख में कि आपने देखा कि 6 या 7 केसेस में कन्विक्शन हो चुका है, 2 में तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो चुकी है। तो जो ये ऑपरेशन कन्विक्शन एक चल रहा है प्रेजेंट गवर्नमेंट में और डीजीपी ऑफिस से उसकी मॉनिटरिंग हो रही है, उसके बहुत अच्छे नतीजे आए हैं और बहुत से बड़े बड़े क्रिमिनल्स को सजाएं मिली हैं। और जो गवाह जिनकी गवाही शेष थी उनको प्रोड्यूस किया गया है, उनकी गवाही कराई गई है। और जब गवाहियाँ सबकी हो गई तो जजमेंट एक के बाद एक आने शुरू हो गए। लेकिन हम देख रहे हैं मौत के बाद फिर सियासत शुरू हो गई है। अखिलेश यादव हो, मायावती हो, सब मौत पे सवाल खड़े कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का जज इसकी जांच करे, मायावती भी कर रही हैं। तो इस सियासत पे क्या? अब इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मेरा तो ये मानना है कि किसी की भी मौत होती है, चाहे कोई भी हो, इंडियन कल्चर यही है कि उस पर दुख व्यक्त किया जाता है। पर देखिए, मेरा ये मानना है उसके सेल में सीसीटीवी लगा हुआ था, वहाँ पर उसके लोग पहले खाना खाते थे बांदा जेल में, तब उसको वो खाना दिया जाता था। पॉइजनिंग ऐसे में कैसे होगी? गिरना सब सीसीटीवी फुटेज में है। इससे उल्टियाँ होना, इससे लगता है कि जो ये हार्ट अटैक की बात है, हार्ट फेलियर की बात है, इसमें सच्चाई लगती है। हालांकि जब शिकायत की गई तब तक कई डॉक्टर्स के पैनल ने उसको एग्जामिन किया है। आज भी जो पोस्टमार्टम हो रहा है उसमें बाहर के डॉक्टर्स बुलाए गए हैं, सीएमओ सीएमएस रैंक के, कानपुर से, प्रयागराज से। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट अपनी तरफ से, जेल डिपार्टमेंट अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है कि जो भी फेयर जो इन्वेस्टिगेशन है, छानबीन है, वो निकल कर सामने आए और पब्लिक के मन में जो शक शुबा है जहर को लेकर वो दूर हो सके। और मजिस्ट्रियल इंक्वायरी, जो भी कैदी होता है जब उसकी डेथ होती है, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी मस्ट है। मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी इसमें होगी। अगर बात होती है, गवर्नमेंट एग्री करती है कि कोई जुडिशियल कमीशन बनना है या कुछ बनना है, तो वो एक और एडिशनल वो है, जैसे अतीक के केस में हुआ था, तो उसकी भी फाइंडिंग आ जाएगी। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का। तो इस तरह से के जैन से आपका कहना है कि लंबा जो आपराधिक इतिहास रहा उसकी वजह बड़ी ये थी कि सिस्टम में कमी थी, जो सरकारें थी वो एक्शन ठीक से नहीं लेती थी, इसलिए मुख्तार अंसारी इतना बड़ा अपराधी बन गया। कैमरामैन राजीव राय के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, लखनऊ।